देखिए कैसे एक छोटी सी बात अचानक भयानक हकीकत में बदल गई। एक ऐसा देश जहां शांतिपूर्ण जीवन की उम्मीद थी, वहीं अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ अचानक हिंसा का दशक नहीं बल्कि दिनों का सिलसिला शुरू हो गया और आने वाली हर नई खबर दिल दहलाने वाली होती। मैं एक छोटी सी बात इसलिए कह रहा हूं कि पूरी दुनिया में मैं की लड़ाई है और बांग्लादेश में अब तक जो कुछ हुआ है उसे समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा ये रिपोर्ट। ढाका से ताजा जानकारी के अनुसार बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय पर हमलों की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। पिछले 18 दिनों में कम से कम 6 हिंदू नागरिकों की बर्बर हत्या हो चुकी है, जिनमें एक प्रतिष्ठित किराना दुकानदार, एक पत्रकार भी शामिल है। स्थानीय बाजारों और सड़कों पर धारदार हथियारों से हमला, गोली मारकर हत्या जैसी घटनाएं सामने आई हैं, जिससे हिंदू समुदाय में भय और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। इन हत्याओं के पीछे स्थानीय चरमपंथी इनकी समूह का हाथ बताया जा रहा है और इन हालातों ने बांग्लादेश की कानून व्यवस्था और सामाजिक संतुलन पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। वहीं कई परिवार अब बाहर निकलने से भी डर रहे हैं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर चिंता तेजी से बढ़ रही है। हालांकि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने इस हिंसा को आम आपराधिक घटनाओं के रूप में पेश कर रही है और सांप्रदायिक उत्पीड़न से साफ इनकार कर रही है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत समेत कई देशों ने इस बारे में गंभीर चिंता जताई। स्थानीय समूहों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि सख्त सुरक्षा उपाय और न्याय तंत्र की जरूरत है ताकि अल्पसंख्यकों की रक्षा सुनिश्चित हो सके। अब ये केवल खबर नहीं बची बल्कि एक चिंता की आवाज बन चुकी है। बांग्लादेश में इन हिंसा की बढ़ती श्रृंखला ने न केवल वहां की सामाजिक संरचना को हिलाया है बल्कि पड़ोसी देशों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को गंभीर चेतावनी भी दी है कि धार्मिक सांप्रदायिक संतुलन, न्याय, सुरक्षा के बिना कोई समाज स्थिर नहीं रह सकता। आने वाले दिनों में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या ढाका सरकार इस मुद्दे को प्रभावी रूप से रोकने में सफल होती है या फिर ये अस्थिरता और गहरी फैलती चली जाएगी। आपका क्या ख्याल है? कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। देखते रहिए भारत अपडेट।